हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का सब्जेक्ट आपका है साइंस, अध्याय आपका 6 है जिसका नाम है ऊतक है। चैप्टर आपका 6 है जिसका नाम है टिश्यू। इसका हम आप लोग को संपूर्ण नोट्स के साथ इस वीडियो में समझाएंगे एंड बताएंगे। आप लोगों को अच्छे तरीके से एक एक परिभाषा को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, यानी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर अध्याय पर एक नज़र डालते हैं, यानी कि हमें 2023-24 में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, और क्या क्या हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक, देखिए पहला जो हमारा है ऊतक के बारे में बताएंगे, यानी कि टिश्यू के बारे में। फिर पादप ऊतक और जंतु ऊतक, यानी कि 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, तो ये हो गया। फिर पादप ऊतक में बताएंगे, यानी कि प्लांट टिश्यू में बताएंगे। विभोज्यतक बताएंगे, फिर प्राथमिक विभोज्यतक, और फिर शीर्ष विभोज्यतक, और फिर पार्श्व विभोज्यतक, और अंतर्पृष्ठ विभोज्यतक, और अस्थायी ऊतक में बताएंगे आप लोगों को सरल अस्थायी ऊतक, और फिर एपिडर्मिस और पेरेकाइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल अस्थायी ऊतक में आप लोगों का जाइलम फ्लोएम, और जंतु ऊतक में जो आएगा आप लोगों का जंतु ऊतक में आ जाएगा आप लोगों का जंतु ऊतक बताएंगे। फिर एपिथेलिया ऊतक, और फिर पेशीय ऊतक, फिर तंत्रिका ऊतक, फिर संयोजी ऊतक, और फिर देखिए इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। देखिए आप लोगों को सर्वप्रथम ऊतक के बारे में बता देते हैं, यानी कि टिश्यू क्या होते हैं, किसे कहते हैं टिश्यू, और कौन कौन से टिश्यू होते हैं। देखिए ऊतक क्या होते हैं कि ऊतक हेडिंग डाला है यहाँ पर, टिश्यू में लिखा है कि एक कोशिका का समूह जो उद्भव का व कार्य की दृष्टि समान होता है और उसे ऊतक कहते हैं। ठीक, एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन व उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में सभी प्रकार के कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है, और कोशिकाओं का विशेष समूह संरचनात्मक और कार्यात्मक व उत्पत्ति के समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। 2 परिभाषा आप लोग को यहाँ पर समझा दी है। ठीक, और ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक होते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू होते हैं, और एनिमल टिश्यू होते हैं, जंतु टिश्यू होते हैं। ठीक, और ये हमारा हो गया ऊतक। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम पादप ऊतक किसे कहते हैं और क्या क्या होते हैं। देखिए पादप ऊतक जो होता है आप लोगों का कि कोशिका का ऐसा समूह जिसमें समान अथवा असमान कोशिका उत्पत्ति या कार्य संरचना में समान होती है, पादप ऊतक कहलाती है, यानी कि प्लांट टिश्यू कहलाती है। और पादप ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। उसके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, और विभोज्यतिकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। ठीक, ये 2 प्रकार हो गए। पहला विभोज्यतिकी ऊतक को जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या क्या होता है कि विभोज्यतिकी ऊतक में लिख दीजिएगा कि विभोज्यतिकी ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने व जड़ों के शीर्ष के कैम्बियम और कैम्बियम। ये हो गया हमारा, ये जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, विभोज्यतिक ऊतक कहते हैं। ठीक, यानी कि इसके भी प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। विभोज्यतिकी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। स्थिति के आधार पर विभोज्यतिक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, शीर्ष होता है, शीर्ष और पार्श्व, यानी कि और फिर क्या होता है शीर्ष और पार्श्व और अंतर्पृष्ठ। ठीक, और देखिए इसमें लिख दिया शीर्ष विभेद तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। ये हमारा हो गया पहला। और दूसरा में है पार्श्वीय, और फिर इसमें क्या है कि पार्श्वीय विभोज्यतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि पर स्थित होता है और उनकी मोटाई पर वृद्धि करता है, यानी कि उनके जो मोटाई होता है, फैट जो होता है उस पर वृद्धि करता है। ठीक, फिर अंतर्पृष्ठीय विभोज्यतक क्या होता है कि अंतर्पृष्ठीय विभोज्यतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व के दोनों और स्थित होता है और या इन भागों में वृद्धि करता है। ठीक, ये हमारा हो गया। और इसके भी वो क्या होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होते हैं, विभोज्यतिकी ऊतक की विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए पहला पॉइंट में लिखिएगा कि सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। फिर दूसरा पॉइंट में कोशिका के बीच में स्थान अनुपस्थित सटकर जुड़ी कोशिकाएं होती हैं, ये दूसरा पॉइंट हो। तीसरा पॉइंट में कोशिकाएं गोलाकार व अंडाकार व आयताकार होती हैं। ठीक, ये तीसरा पॉइंट हो। चौथा पॉइंट है हमारा कि कोशिका द्रव सघन यानी कि गाढ़ा होता है और काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक, यानी कि अधिक मात्रा में होता है। और फिर
पाँचवा पॉइंट है कि नाभिक एक व बड़ा है और फिर संचित भोजन का अनुपस्थिति होता है, ये लास्ट पॉइंट है। फिर हमारा हो गया इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए विभोजिकी ऊतक के कार्य कौन कौन से होते हैं। लगातार विभाजित होकर के नई कोशिका पैदा करना और पादपों की लंबाई व चौड़ाई पर वृद्धि करना, यही इसका कार्य होता है। विभेदीकरण क्या होता है, विभेदीकरण भी समझ लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। ये हमारा 3 लाइन का था, यानी कि 3 लाइन का ये हमारा विभेदीकरण हो गया, ठीक। और अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका परिभाषा बताते हैं आप लोगों को इस वीडियो में। बस इतना पढ़ना, आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए अस्थायी ऊतक क्या होते हैं कि ये उन विभोजिकी ऊतक से संपन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर के विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। इनका आकार, आकृति व मोटाई निश्चित होती है, ठीक। और ये जीवित व मृत दोनों हो सकते हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव की रिक्तकाएँ होती हैं, ठीक। ये हमारा हो गया अस्थायी ऊतक, ठीक। अस्थायी ऊतक के प्रकार कितने होते हैं। देखिए अस्थायी ऊतक जो होते हैं आकृति व संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो अस्थायी ऊतक होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। ये हमारा हो गया, दोनों हो गए, ठीक। और सरल अस्थायी ऊतक क्या है, देखिए सरल जो ऊतक होते हैं यह केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, देखिए कि एक होता है संरक्षी ऊतक और सहायक, यानी कि असंरक्षी ऊतक होता है, ठीक। ये हो गया हमारा। एक होता है संरक्षी ऊतक और इसे असंरक्षी भी कहते हैं। इसका सहायक का क्या होता है, असंरक्षित, ठीक। ये 2 प्रकार के होते हैं। संरक्षी ऊतक क्या होते हैं, संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है, ठीक। और असंरक्षित का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। इसका सुरक्षा नहीं, सहायक सुरक्षा करना, ये भी सहायक होता है, ठीक। ये हमारा हो गया ए और बी, ठीक। और एपिडर्मिस इसके बाद आ जाता है। एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए पौधों के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़ व तने की सबसे बाहरी परत कहलाती है या क्यूटिकल से ढकी होती है। और क्यूटीन एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है, यानी कि जल को रोकता है, ठीक। जल प्रतिरोधी को पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा में 2 गाढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिडर्मिस के कार्य कौन कौन से होते हैं, देखिए कार्य बता देते हैं। 3 पॉइंट बताएंगे आप लोगों को। पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। और फिर जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा कार्य है एपिडर्मिस का, वो एपिडर्मिस का क्यूटिल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है और जिसे पौधों को झुलसने से बच जाता है, ठीक। ये हमारा हो गया दूसरा। और तीसरा है स्टोमेटा द्वारा गैसों के आदान प्रदान में सहायक व वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, ठीक। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक। कार्य क्या होता है, कार्य भी समझ लीजिए इस वीडियो में। कार्य पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित ऊतक कार्य में बदल जाती है और इन कोशिकाओं को भित्ति को सोबेरिन के जमाव के कारण क्या होता है कि मोटी हो जाती है और कार्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोकती है। ये हमारा हो गया कार्क हो गया। फिर अगला क्या है, अगला भी देख लीजिए कि कार्क का कार्य क्या होता है। कार्क का वर्क भी बता देते हैं। कार्क का कार्य क्या होता है, कार्क झटकों व चोट से पौधों को बचाता है और यह बहुत हल्का जल रोधक संपीड़ित होता है। कार्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये कार्क का कार्य हो गया, ठीक। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा भी समझ लीजिए किसे कहते हैं कि पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शियां छिद्र होते हैं जो कि एक वृक्क यानी कि जो कि वृक्क के आकार यानी कि किडनी के आकार की गाढ़ के कोशिकाओं को घिरी होती है। ये स्टोमेटा कहलाती है, ठीक। स्टोमेटा के कारक कौन से होते हैं, वर्क क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 व ऑक्सीजन का आदान प्रदान व जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। बस इसका इतना ही कार्य होता है। और सहायक ऊतक क्या होते हैं, यह संरक्षी वाला था। इसमें आप लोग का प्रकार जो आएगा
यह संरक्षित था और असंरक्षित यानी कि असहायक ऊतक क्या होता है, सहायक ऊतक क्या है। देखिए सहायक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्कालेनकाइमा, ठीक। और पेरेन्काइमा की विशेषताएं क्या क्या है समझ लीजिए यहाँ पर। पेरेन्काइमा इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है और इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए पहला में लिखिएगा कि समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, गोल अंडाकार व बहुभुजीय या लंबी होती है। कोशिका भित्ति पतली व कोशिका द्रव्य सघन होती है और कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तका होती है, ठीक। ये हो गया। और स्थिति इसका क्या क्या होती है, पौधों के सभी भागों में उपस्थित जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल होते हैं। और पेरेन्काइमा ऊतक के कार्य कौन से हैं। देखिए आप लोग को बता दें, इसके कार्य होते हैं भोजन को संचित कर इकट्ठा करना यानी कि संग्रह करना, और यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, और फिर क्या है भोजन को एकत्रित करना यानी कि इकट्ठा करना, और फिर पौधों के अपशिष्ट पदार्थ गोंद, रेंजिन और क्रिस्टल टेनिन इकट्ठा करता है। और ये हमारा हो गया पेरेन्काइमा इंड हो गया। और फिर ये क्या है, कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा का भी समझ लीजिए कारवार। और फिर ये पेरेन्काइमा के समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त होती हैं कोलेनकाइमा, और पतली व कोशिका भित्ति होती है, इसकी विशेषताएं हैं। और लंबी, स्थूल, लचीली और सेलुलेज व पेक्टिन के कोनों में जमाव होता है इसका, अतः कोशिका स्थान अनुपस्थित होता है और बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित होता है। ये विशेषताएं इसकी थी। और कोलेनकाइमा की कार्य क्या क्या होती है। देखिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करना व क्लोरोफिल के कारण शर्करा व स्टार्च का निर्माण करना, ये इसका कार्य हो गया। और इसका स्कालेनकाइमा क्या होता है कि इसके विशेषताएं होती हैं कि कोशिका लंबी, संकरी व मोटी 1 mm यानी कि मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक हो सकती है। और अंतः कोशिका क्या अनुपस्थित होता है, कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। और सामान्यतः दोनों सिरों को पेनी होता है और जीव द्रव रहित व मृत होता है यानी कि ये इसका डेथ रहता है, ठीक। और इन कोशिकाओं में स्थित लिंग्रेन और कोशिका भित्ति व मोटा कर देता है, ठीक। ये वाला हो गया। और जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है कि वह ऊतक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये हमारा हो गया। फिर अगला क्या है कि जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रकार मिलकर के संवहन ऊतक बनाते हैं। देखिए जाइलम क्या होते हैं, जाइलम क्या है कि यह ऊतक पादपों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है। और यह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, वाहिनिका और वाहिका, और जाइलम और पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर यानी कि स्कालेनकाइमा भी होता है। चलिए पहला बता देते हैं वाहिनिका क्या होता है, छोटा छोटा पॉइंट है। काष्ठीय कोशिका भित्ति, एकल कोशिकाएं लंबी व नली के रूप में मृत होती हैं। और वाहिका क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं जड़ से जल व खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में संवहन यानी कि पहुंचाती है। और जाइलम पेरेन्काइमा क्या होती है कि पार्श्वीय संवहन में सहायक, जीवित ऊतक भोजन को इकट्ठा करने में भी सहायक होती है, ठीक। ये हो गया। और चौथा क्या है कि जाइलम फाइबर यानी कि स्कालेनकाइमा पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है, मृत, ठीक करना। ये हो गया हमारा, ये जाइलम था। और फ्लोएम क्या है, फ्लोएम भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए आप लोगों को, ये ऊतक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के फ्लोएम बना होता है। कौन कौन सी, चलनी नलिकाएं और सहचरी कोशिकाएं और फ्लोएम रेशे, ठीक। पहला बता देते हैं चलनी कोशिकाएं क्या होती है, लंबी व छिद्र भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं चलनी प्लेट के छिद्रों द्वारा अन्य चलनी नलिकाओं से कोशिका के संपर्क में होती है, चलनी नलिकाएं। और सहचरी कोशिकाएं क्या होती है, विशेष पेरेन्काइमा कोशिकाएं लंबी, संकरी और सघन जीव द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली होती है। और फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होती है कि सरल पेरेन्काइमा के कोशिका भोजन का संग्रहण व धीमी गति से उनका संवहन होता है। और फिर फ्लोएम रेशे क्या होता है, फ्लोएम रेशे ये स्कालेनकाइमा व रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं और मृत कोशिकाएं होते हैं, ठीक, फ्लोएम रेशे जो होते हैं। और जलोयम व ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन से अंतर होते हैं, आप ऐसे भी एक और जाइलम भी लिख सकते हैं, एक और फ्लोएम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग को इसमें लाइन वाइज बचाएंगे। पहले जाइलम का सभी बता देते हैं कि ये मृत कोशिकाएं होती हैं जाइलम, और कोशिका भित्ति मोटी होती है। और जो तीसरा है कि लिंग्रीन कोशिका भित्ति की मोटी कर देती है। और वाहिका पाई जाती है इसमें, और कोशिका द्रव नहीं होता है। और फिर अगला क्या है कि यह खनिज व जल का संवहन होता है, संवहन केवल एक दिशा में होता है, ठीक। ये जाइलम का हो गया। और जो ये हो गया फ्लोएम का,
फ्लोएम का क्या अंतर है। फ्लोएम ये जीवित कोशिकाएं होती है और जाइलम क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है। और जाइलम का देखिए क्या है, ये फ्लोएम का अंतर जो दूसरा है, कोशिका भित्ति समानता पतली होती है, उसमें क्या था, मोटी होती थी। और इसमें क्या है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और फिर चलनी नलिकाएं और साचरी कोशिकाएं पाई जाती है और जीव द्रव होता है इसमें, ठीक। और उसमें नहीं पाया जाता था। और यह पादप कोशिकाओं से निर्मित संवहन करता था और संवहन ऊपर नीचे दिशाओं में होता है। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर होगा। जंतु ऊतक क्या होते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं कि समान संरचनाकार व भ्रूणीय उत्पत्ति वाले कोशिका का समूह जो एकत्रित होकर विशिष्ट कार्य को संचालित करता है, जंतु ऊतक कहलाता है, ठीक। ये होगा जंतु ऊतक। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। संरक्षीय ऊतक यानी कि एपिथेलियल, और फिर पेशीय ऊतक, फिर तंत्रिका संयोजी ऊतक। ये तो हो गया हमारा ये। तो चलिए सर्वप्रथम पहले बता देते हैं। पहला देखिए एपिथेलिया ऊतक यानी कि संचारी ऊतक, जो शरीर के गुहिकाओं के आवरण, त्वचा, मुंह के बाह्य परत यानी कि अस्तर में पाए जाते हैं। और यह शरीर व शरीर के गुहिकाओं का आवरण बनाता है। मुंह की बाह्य परत पाचन तंत्र, फेफड़े व त्वचा की संरचना, अवशोषण करने वाली भाग व स्राव करने वाले भाग को वृक्कीय नली व लार नली की ग्रंथ होती है, ठीक। और ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो संरचीय होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, देखिए इतना आप लोग को डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन बता देते हैं। साधारण सल्की एपिथेलियम, और फिर घनाकार एपिथेलियम, और फिर स्तंभाकार एपिथेलियम। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर इसका परिभाषा भी याद करना। और ग्रंथि एपिथेलियम, और फिर क्या है कि पश्चिमाभी एपिथेलियम। तो यहाँ पर आप लोग को सभी को बता दिए ये 5। और संयोजी ऊतक क्या है। संयोजी ऊतक जो है, इस ऊतक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करती है, जो कि मैट्रिक्स के ढीले रूप में पाई जाती है, संयोजी ऊतक कहलाती है, ठीक। और रक्त एवं लसिका क्या होती है। रक्त एवं लसिका भी समझ लीजिए आप लोग कि रक्त एवं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। इसमें प्रोटीन नामक व हार्मोन भी होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन को हार्मोन CO2 यानी कि O2 और शरीर की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। और रक्त गैसों को शरीर के पचे हुए भोजन में हार्मोन का उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक ही भाग से दूसरे भाग संवहन करते हैं। अस्थि क्या होते हैं, यानी कि हड्डी क्या होती है, ये वाला भी समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर समझ लीजिएगा। और उपास्थ क्या होते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए उपास्थ कहते हैं, ठीक। ये उपास्थ हो गया हमारा। और एरियोलर या ऊतक का भी देखिए आप लोग कार्य भी समझ लीजिए, और ये भी समझ लीजिएगा, ठीक। आप लोग स्क्रीन पर सभी दिखा दे रहे हैं, वीडियो को आप लोग स्टॉप करके देखिए लीजिएगा। और पेशीय ऊतक यहाँ पर देख सकते हैं। पेशीय ऊतक का भी आप लोग को होता है। देखिए क्या क्या पेशीय ऊतक में होता है कि शरीर की मांसपेशियां ऊतक भी बनी होती हैं और धागे की तरह संरचना के कारण पेशीय तंतु कहलाती है। मांसपेशियों को संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन, एक्टिन एवं मायोसिन होता है, जिन्हें संकुचन प्रोटीन कहते हैं। यह ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, रेखित पेशी और अरेखित यानी कि चिकनी, और ये खुरदरा होती है, और हृदय पेशी, यही 3 प्रकार। तो 3 प्रकार यहाँ पर रेखित पेशी है, आप लोगों को देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। और फिर अरेखित पेशी का आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, अरेखित पेशी हो गया। और फिर देखिए हृदय पेशी क्या क्या है, इसको भी बता दे रहे हैं आप लोग को, हृदय पेशी। और तंत्रिका ऊतक क्या होता है, यही हमारा लास्ट होगा। और देखिए तंत्रिका ऊतक के बाद भी क्या है कि मस्तिष्क मेरुरज्जा एवं तंत्रिकाएं मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका द्रव पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका का भाग कौन कौन से होता है, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, देखिए प्रवर्धक या डेंड्राइट्स और साइटोन और एक्सॉन, इसके बारे में भी दिया गया है। एक्सॉन यही थे, और इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से संपूर्ण चैप्टर का नोट्स के साथ आप लोगों को समझा दिए एंड बता दिए हैं। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। और अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।